दैनिक भास्कर के पाठकों के सवाल और सचिन पायलट के जवाब। तकरीबन 1 घंटा ये सिलसिला चला जयपुर में दैनिक भास्कर न्यूज रूम में। मौका था चुनावी समर में नेताजी न्यूज रूम कार्यक्रम का, जिसकी पहली कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शामिल हुए। आपने जो मई की चिलचिलाती धूप में लाखों लोगों के साथ जनसंघर्ष यात्रा की थी, उसके परिणाम क्या है? पेपर लिखे और कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है या फिर ओवरेज हो जाते हैं। और मध्यम वर्ग के बच्चों के परिवार जो अपना पेट काट के लोगों को देते हैं, मैं जानता हूँ किस हालात में लोग कोचिंग देते हैं, बहुत तरीके, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको मैं बहुत अमाननीय मानता हूँ, अनएक्सेप्टेबल है। बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी सवाल के जवाब में सचिन ने ये भी कहा कि दुर्भाग्यवश आरपीएससी में नियुक्तियां होती आ रही हैं। जो मैंने इशू रेखांकित किए, कहीं ना कहीं उसका परिणाम दुर्भाग्यवश जो रिफॉर्म में चाहता था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में होने चाहिए, वो समय रहते नहीं हो पाए। और उसी का कारण है शायद कि जो अभी एक आध नियुक्तियां हुई हैं पहले, अभी हुई हैं रिसेंटली, वो ठीक नहीं है। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका खुद जब एक्सेप्ट मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं कि हमसे गलती हो, गलत हुआ, तो इसी गलतियों को रोकने के लिए मैं चाह रहा था कि ऐसा कोई मापदंड बन जाए कि जब नियुक्तियां हो उसमें ऐसा प्रावधान बन जाए कि भाई इस फला व्यक्ति की ये कैटेगरी, ये क्वालिफिकेशन, ये क्रेडिबिलिटी स्थापित होनी चाहिए। पेपर लीक से आहत गरीब युवाओं को मुआवजा मिलना चाहिए, ये सचिन ने फिर दोहराया। उन लोगों को अगर हम आर्थिक हेल्प देते हैं, उसको आप कॉम्पनसेशन बोलो, मुआवजा बोलो, सब्सिडी बोलो, 6 महीने की फ्री कोचिंग बोलो, उनको हॉस्टल फ्री करो, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। मैं इस पर कायम हूँ। और मैं जानता हूँ इसमें कहा गया था कि ये ऐसी बात अगर कोई बोलता है तो ये मानसिक दिवालियापन कहा किसी ने। मैं मानसिक दिवालियापन भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं और भी गाली खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरे स्टैंड पे कायम हूँ। इसको अच्छा लगे बुरा लगे, सीधी बात तो नहीं। मानेसर पर पायलट को बार बार उलाहने मिले, जानते हैं इस पर सचिन का क्या कहना है। मुख्यमंत्री गहलोत साहब एक घटना का बार जिक्र करते हैं, मानेसर घटना हुई। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई घटना नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, ये मानेसर मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ साथी कुछ दिल्ली में थे, कुछ गुड़गांव में थे, कुछ द्वारका में थे, कुछ फरीदाबाद में थे, हम अलग अलग जगहों पे थे। लेकिन हमारा इशू जो था उस समय, ये बात सच है कि हम परिवर्तन चाह रहे थे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी समय नहीं है, लेकिन 2-3 हफ्तों के बाद जब एक अंडरस्टैंडिंग समझौता हुआ पार्टी के आलाकमान के साथ, लीडरशिप के साथ, तो वो तथ्यों पर आधारित था, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल था, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने आगे बढ़कर काम करने का यहाँ राजस्थान में बीड़ा उठाया था। पायलट सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की तारीफ भी करते हैं, साथ ही ये मानते हैं कि सब्सिडी जरूरतमंदों को ही मिलनी चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक मैं मानता हूं हमें जिम्मेदारी के साथ उन तक मदद पहुंचानी चाहिए। लेकिन कोई लोग लुभावनी बात कर मैं सिर्फ 2-4 हफ्ते में वोट बटोरने की बात करूं या ऐसी बात बोल दूं जो आज ताली बजा दे लेकिन 10 साल बाद उसका नुकसान हो, वो जिम्मेदार नेताओं को नहीं करनी चाहिए। इसलिए सब्सिडीज भी 2 तरह की होती है, एक रिक्वायर्ड, अनिवार्य, जरूरतमंद, एक पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड होती है। लेकिन हालत आज ऐसे बन गए हैं कि अगर आप सस्ते में राशन, खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर नहीं देंगे तो महंगाई सचमुच लोगों की कमर तोड़ देगी। कांग्रेस में अगला सीएम कौन होगा, इस पर पायलट का कहना है कि 2018 हो या 2023, पार्टी का तरीका एक ही है। ठीक वही एक लाइन का प्रस्ताव पारित करेंगे और हम सब केंद्रीय नेतृत्व पे छोड़ेंगे, आप निर्णय ले लीजिए। ये एक ट्रेडिशन है और सिर्फ राजस्थान में नहीं है, और सभी प्रदेशों में इस प्रकार। लेकिन टिकट भ्रष्टाचारियों को ना मिले, इस पर सचिन ने क्या कहा, सुनिए। कहीं कोई ऐसा एविडेंस है या कहीं किसी को स्थापित हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी गलत काम में लिप्त है या उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ पार्टी को आगे नहीं करना चाहिए। सवाल जवाब के इस दौर में हाजिर जवाबी और हंसी मजाक के मौके भी बार बार आए। आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिटनेस, सर हम लोगों के लिए सर आप बहुत स्पेशल। पहली बात तो मैं इतना यंग हूँ नहीं। आपको गलत हो रही है। 2018 में आपके साथ जो हुआ, क्या 2023 में आपके साथ न्याय होगा? आप सवाल खुल के पूछना, वहाँ फर्क सबसे पहले मैं आपको जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ। और सर मेरा सवाल ये वोट डालने चले जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।